चलिए त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट आप लोग देख चुके होंगे, दूसरा पार्ट हम बताने जा रहे हैं, आप लोग देखिए। चलिए, तो जब हम त्रिकोणमिति को तोड़े थे तो इसमें बोले थे ट्रिगोनोमेट्रॉन, मतलब तीन भुजा का जो माप बोले थे, मुख्य रूप से क्या बोले थे कि इसमें तीन भुजा की माप पढ़ना है। अब उस पर हमको विचार करना है कि तीन भुजा होता किसमें, है ना। देखिए, वैसे त्रिभुज का डिफिनेशन होता है तीन रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो इससे तो हमको पता चल गया तीन भुजा होगा किसमें? त्रिभुज में। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज में, अब त्रिभुज में कौन त्रिभुज होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसा कि हम बोले थे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हम ऊंचाई मापने में करेंगे। बोले थे कि अगर समतल सतह पे कोई टावर या ऊंचे भवन कुछ भी है, उसकी बिना टॉप तक जाए हुए उसकी ऊंचाई का नाप हम लोग इसे ही कर सकते हैं त्रिकोणमिति के माध्यम से। तो मान लीजिए ये कोई सतह है, जमीन, इस पर टावर खड़ा है, ठीक है। ये टावर है, ये जमीन है। अब देखिए त्रिभुज देख रहे हैं हम किस टाइप का बन रहा है। आगे अभी त्रिकोणमितीय अनुपात पे जाना है हमको, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसमें त्रिभुज किस टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जमीन है, ये टावर है, ठीक है। ये जमीन, ये टावर। चलिए मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है। यहाँ पे कोई लड़का है, इसके टॉप बिंदु को देख रहा है, मतलब सबसे ऊपरी सिरा को, ठीक है। यहाँ से ये इसके टॉप बिंदु को देख रहा है। अब देखिए यहाँ, जब यहाँ से कोई लड़का देख रहा है उसका नजर ऐसे जाएगा, यहाँ तक आके मिलेगा। तो देखिए यहाँ किस टाइप का त्रिभुज बन रहा है। यहाँ देखिए, जब कोई जमीन या किसी समतल सतह पर कोई परपेंडिकुलर हो, मतलब सीधा खड़ा हो, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो देखिए वैसे हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो। मतलब क्या? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज। तो मतलब अब हम लोग को पढ़ना क्या है त्रिकोणमिति में? समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या है, पहले हम लोग उस पर विचार करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम आप लोग को बताए थे कि उसको आगे की ओर ले चलेंगे। उससे पहले हम आप लोग को बताए थे, जैसे बोले थे साइन, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका संक्षिप्त रूप होता है साइन, ठीक है। 6 जो बताए थे इसको आप लोग पूरा तरह से याद कर लीजिएगा। साइन शॉर्ट फॉर्म साइन होता है, उसके आगे होता है आपका कोसाइन, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉस, ठीक है। अगला होता है आपका टेन जेन, इसको शॉर्ट में हम लोग टेन बोलते हैं। इस टाइप का आपको हम 6 बता चुके हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए इसको आप लोग हल्का में नहीं लीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पूरा दे देगा, कहेगा साइन थीटा का साइन, ऐसे नहीं ऐसे देगा, साइन थीटा का संक्षिप्त रूप होता है। आपको ऑप्शन में देगा पहला, मान लीजिए कॉस थीटा, दूसरा रहेगा साइन थीटा, इसी तरह तीसरा रहेगा टेन थीटा, इसी तरह और आगे रह सकता है। अब अगला ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, आपको पता रहेगा तब नहीं कि साइन का शॉर्ट फॉर्म ये साइन होता है। आपको पता ही नहीं रहेगा तो बताइएगा कैसे, ठीक है। उसी तरह आपको दे देगा कोसाइन, ठीक है। कोसाइन, इसका संक्षिप्त रूप पूछेगा, इसका संक्षिप्त रूप देखिए कैसे होगा। कोसाइन पहला ऑप्शन आपका रहेगा, कहेगा कोसाइन का संक्षिप्त रूप, ऑप्शन 4 को दे देगा, ठीक है। आपका पहला रहेगा साइन, ठीक है। दूसरा मान लीजिए दे देगा आपको टेन, तीसरा दे देगा आपको कोसेक, इसी तरह चौथा देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। अब हमको चूज करना है किसमें से कौन होगा। जैसे कोसाइन पहले हम बता चुके हैं सब का, आप याद कर लीजिएगा कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है। देखिए कोसाइन का संक्षिप्त रूप हम पहले बता चुके हैं। कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है?
कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। हम यहाँ ऑप्शन दिए साइन, टेन, कोसेक। इनमें से कोई है इसका संक्षिप्त रूप? नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका क्या संक्षिप्त होता है। ठीक है, अब उसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बिना आप त्रिकोणमिति सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमको पढ़ना है क्या? समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हम समकोण त्रिभुज पर विचार करते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज में क्या क्या है। देखिए समकोण त्रिभुज में 1 2 3 भुजा है। आप लोग कोण देखिए कितना कोण है इसमें? 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। मतलब किसी भी त्रिभुज में क्या कोण होता है? 3 कोण और 3 भुजा होता है। इसमें भी देख लीजिए आप, 1 2 3 भुजा, 1 2 और 3 कोण। लेकिन समकोण में देखिए, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, 90 आ गया, इसी को हम लोग समकोण बोलते हैं। 90 को ही हम लोग समकोण बोलते हैं। ठीक है, जिसका एक कोण होगा उसको हम, एक कोण 90 डिग्री होगा उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ, जब ये 180 डिग्री होता है, यहाँ पे देखिए ये कोण अकेला कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो इसमें से 90 हट जाएगा, कितना बचेगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जब ये 90 डिग्री बचा, ये अकेला 90 डिग्री, अब ये दोनों इसका कम ही होगा, मतलब 90 में ही आधा आधा करेगा ये। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोण, ये 90 हुआ तो ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ होगा। अगर ये कोण मान लीजिए आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये कोण 60 डिग्री, ये कोण कितना होगा? टोटल 180, 180 में से 90 खत्म है, तो बचा कितना? 90 डिग्री। अगर ये कोण 60 हो गया तो ये कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर ये 60 हो गया तो कितना हो जाएगा? 90 में से इसको घटा लेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये अगर 70 हो जाएगा तो कितना डिग्री? 20 डिग्री। देखिए यहाँ, अगर मान लीजिए ये कोण आपको थीटा हो जाए, ठीक है, आपका ये कोण कितना है? थीटा डिग्री है। जब ये थीटा डिग्री मतलब क्या? 20 30 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका थीटा डिग्री हुआ तो ये कोण कितना हो जाएगा? जब यहाँ पे ये 30 डिग्री का होता था तो हम लोग क्या करते थे? 90 में से 30 घटाते 60 आता था। अगर 30 होता, अगर 60 होता था तो 90 में 60 घटाते थे तो 30 आता था। उसी तरह हम लोग ये अगर थीटा डिग्री है तो 90 में से थीटा घटाएंगे, क्या ये कोण बच जाएगा? नहीं बच जाएगा। 90 डिग्री में से जब हम थीटा को घटा देंगे, ये कोण घटा देंगे तो आपका ये कोण आ जाएगा, आ जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए हम इस कोण को अगर थीटा मानते हैं तो फिर भी क्या करेंगे? 90 में इस कोण को घटा देंगे, मतलब थीटा को घटा देंगे तो आपका ये कोण आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए अब सब कोण का ये कोण कितना डिग्री होगा, ये कोण कितना डिग्री हम आपको बता दें। ये अगर मान लीजिए थीटा डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आगे हम लोग इस पर और विचार करते हैं। चलिए अब हम इसका नाम देके इस पर विचार करते हैं। मान लीजिए ए बी सी, पहले बता दिए हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण बोलेंगे। देख लीजिए ये समतल पर कितना है? परपेंडिकुलर खड़ा है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए यहाँ हर हमेशा ये बात याद रखिएगा कि 90 के सामने वाला हर हमेशा कर्ण होता है, या समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक, देखिए यहाँ अब देखिए एक भुजा का नाम पता होगा, जिस तरह हम कोण का नाम पता किए, मतलब कितना डिग्री का कोण कौन होगा पता जिस तरह के, उसी तरह हम लोग इसके बारे में, भुजा के बारे में कुछ कुछ नाम जानना होगा। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम। ठीक है, देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये कर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ आपका ये आता है, ठीक है, कर्ण हो गया।
इसको या इसको लीजिए। चलिए हम इसको अगर थीटा मानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग थीटा मानेंगे, ठीक है। जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाली भुजा, मतलब क्या, सम्मुख भुजा। जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सामने वाला, मतलब क्या, सम्मुख, मेरे सामने है, सम्मुख है ना। उसी तरह देखिए इस थीटा के सामने वाला, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सामने वाला या सम्मुख भुजा। ठीक है, तो ये भुजा आपका कौन सा है, सम्मुख भुजा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं आसन भुजा। जैसे पूजा वूजा हम देखते हैं वहां पे लगाया जाता है बिछावन उछावन, क्या बोलते हैं, आसन लगाओ ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए लगा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आसन्न भुजा। या इसी को हम लोग संलग्न भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। किसे, किसके सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष ये क्या होगा आपका, आसन्न भुजा, ये हो जाएगा आपका सम्मुख भुजा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आसन्न भुजा का ही दूसरा नाम, ठीक है, आसन्न भुजा का ही दूसरा नाम आधार होता है। आसन्न भुजा का ही दूसरा नाम क्या होता है, आधार होता है। ये बात याद रखिए। अब आसन्न भुजा का हम यूज नहीं करेंगे, अब हम आधार का यूज करेंगे। ठीक है, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश भी बताएंगे, कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, इसका क्या होता है, सब का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आसन्न भुजा का दूसरा नाम क्या है, आधार। इसी को हम लोग आसन्न भुजा का दूसरा नाम आधार है, इसी को हम लोग संलग्न भुजा भी बोलते हैं। देखिए अब सम्मुख भुजा का दूसरा नाम लंब होता है। सम्मुख भुजा का दूसरा नाम क्या होता है, लंब होता है। उसी तरह आसन्न भुजा का दूसरा नाम पहले बता दिया, क्या होता है, आधार होता है। इसका एक ही नाम होता है, कर्ण। ये कभी नहीं बदलता है, ये कभी बदलता ही नहीं है, ये अपने जगह पर फिक्स है। ठीक है, ये कोण घट बढ़ सकता है, लेकिन ये कोण कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। अगर घट बढ़ गया तो समकोण होगा कहां से। ठीक है, तो ये अपने आप में ये कर्ण हमारा हमेशा स्थिर रहता है, बदलता कभी नहीं। चलिए दूसरा फिगर लेकर हम आप लोग को समझाते हैं। एक बार ये थीटा हुआ, अगर मान लिया जाए ये थीटा हो जाएगा तब क्या होगा, ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन ये दोनों तो बदल सकता है। जब ये नहीं बदलेगा लेकिन ये बदल सकता है, अब इसको लेके देखते हैं क्या होता है। चलिए उसको लेते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, जिसका क्यू क्या है, समकोण 90 डिग्री। चलिए इसके सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक है, चलिए कर्ण एक भुजा क्लियर। उस टाइम हम इसको थीटा माने थे, अब हम इसको थीटा मानते हैं। ठीक है, चलिए इसको थीटा मान लिए। जब ये थीटा हुआ, देखिए इस पर और इस पर विचार कीजिए। जब ये थीटा हुआ तो इसके सामने, मतलब क्या, सम्मुख, सामने वाले, सम्मुख को हम सामने वाले बोल सकते हैं, सामने की भुजा। ठीक है, सामने की भुजा, सम्मुख मतलब सामने, सामने की। यहाँ भुजा है तो भुजा बोलेंगे, मेरे सामने आदमी रहेगा तो बोलेंगे सामने लड़का लड़की, जो आदमी जो बोल रहा है तो बोल सकते हैं। उसी तरह इसके सामने क्या है, भुजा है तो सम्मुख भुजा। अब देखिए जब इसको हम थीटा माने, इसके सामने भी होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, सम्मुख भुजा का दूसरा नाम क्या होता है, लंब होता है। याद रखिएगा आप लोग, लंब हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। अब देखिए यहाँ उस टाइम क्या था कि इस तरह समतल था। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ऐसे हो रहा है, अब ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है। ठीक है, तो अब आपका ये कोण क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आसन्न भुजा बोलेंगे, आसन्न भुजा। इसी का दूसरा नाम क्या है, कर्ण लंब, इसी का दूसरा नाम आधार। चलिए मार्कर चेंज करके लिखते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, आधार। ठीक है,
चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, देखिए ऐसे नहीं कैसे समझते हैं डायरेक्ट। थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। आप सम्मुख आसन भुजा ऐसे भूल जाइए, ठीक है। अब इस सब को छोड़ते हैं हम, लंब कर्ण और आधार छोटा सा लेके चलते हैं। जैसे त्रिकोणमिति तोड़ दिए थे, साइन कोसेकेंट टेंजेंट ये सब को तोड़ के हम छोटा सा लिए थे रूट उसका, उसी तरह इस सब को हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये सब हम ले चलेंगे कर्ण लंब आधार, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अगर कर्ण का कोई डिफिनेशन पूछे हम बोल देंगे कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। या सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। देख लीजिएगा इस सब में सबसे बड़ी भुजा यही होगा। देख लीजिए इस सब में सबसे बड़ी भुजा आपका यही होगा। या तो सबसे बड़ी भुजा को हम लंब बोलेंगे, सॉरी कर्ण बोलेंगे, या चलिए अब बता दिए कि कर्ण का डिफिनेशन क्या था। उसी तरह आपसे पूछे कोई कि लंब किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण, पहले ये चीज कंफर्म है कि जब कर्ण हो गया तब दो भुजा है। पहले 3 को पता करना था, कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। अब देखिए ना पहला हम पता कर लिए कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है। अब देखिए जिस कोण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, जिस कोण को हम लोग लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पे चल देखिए हम इस कोण को लेके चले, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब, ठीक है। कहने का मतलब जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। जैसे इस कोण की चर्चा करें तो इसके सामने वाला लंब, अगर इस कोण की चर्चा करेंगे तो इसके सामने वाला लंब। एक फिगर हम अलग लेके आप लोग कभी पूरा क्लियर करते हैं, ठीक है। लंब बता दिए जिस कोण की चर्चा की जाए या थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब देखिए 3 को है लंब कर्ण आधार, जब 2 को पकड़ा गया लंब और कर्ण पकड़ा गया जो बच गया वो क्या होगा? आधार। चलिए एक और फिगर लेके इसको हम क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पे हम इस कोण की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम थीटा मान रहे हैं। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली बोल दिए थे क्या होता है? कर्ण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, TENUS, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेनस। उसके बाद आपका आता है जैसे कर्ण पकड़ा गया, अब लंब और आधार पकड़ रहा है, क्या बोले थे? थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। चलिए इसके सामने वाली भुजा ये है, ये आपका क्या होगा? लंब। इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए जब कर्ण लंब पकड़ा गया जैसे भुजा बचा क्या होगा? आधार। इसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक फिगर और लेते हैं। PQR, मान लीजिएगा सबको कुछ हो सकता है फिगर थोड़ा टेढ़ा हो गया। चलिए थीटा के सामने वाला ईद कभी बदलता नहीं, ये अपने जगह पर फिक्स है हर हमेशा, ये कभी नहीं बदलेगा। लंब और आधार बदलेगा। देखिए यहाँ ये आपका हो जाएगा कर्ण, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और जो शेष बच गया वो क्या होगा? आधार। चलिए इसका इंग्लिश हम बता दिए। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर, आधार का इंग्लिश बेस, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ इसी को हाइपोटेनस को शॉर्टकट में अगर कर्ण को हम लोग लिखते हैं तो बी से सूचित करते हैं इसको,
कर्ण को बी से सूचित करते हैं, और सॉरी, कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं, आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, और लंब को बी से। ठीक है, चलिए लंब कर्ण आधार पकड़ने में अगर आप लोग को दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को सोच इससे ज़्यादा बेटर सोचेंगे फिर देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग टाइम को ज़्यादा नहीं देखिएगा, ऐसे कहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, किसी को अपना बनाने के लिए उसके पीछे टाइम देना पड़ता है। आप लोग बने रहिए, ये नहीं कि छोड़ के भाग जाइएगा, अब पढ़ाएंगे किसको। ठीक है, आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ठीक है, आगे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, सिखा के छोड़ेंगे। चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात में हम आप लोग को बोले थे जो साइन कॉस पूरा याद कर लेने के लिए, उसको हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। उसका संक्षिप्त रूप पूरा लेना नहीं है। पहला था आपका साइन, दूसरा था कॉस, तीसरा था टेन, चौथा था आपका कॉट, पांचवा था आपका सेक, और छठा था आपका कोसेक। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी, चलिए ये आपका समकोण है। अब देखिए यहाँ फिर लंब कर्ण पकड़ते एक बार हम लोग। यहाँ पे देखिए कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, वो तो आपको पता हो गया हो। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। अब देखिए हम इस कोण की चर्चा करते हैं। ठीक है, जब इस कोण की चर्चा करेंगे इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है, कर्ण लंब मिल गया, जो बचाओ क्या होगा? आधार। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ अगर साइन ए बराबर लिखेंगे, हम कोण ए की चर्चा करें इसीलिए हम लोग लिखेंगे साइन ए। अगर सी के सापेक्ष चलते तो लिखते साइन सी, हम लोग यहाँ चल रहे ए के सापेक्ष तो क्या लिखेंगे? साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन का रिलेशन पहले किससे बनता है वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं साइन ए बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए एक इस फार्मूला को याद रखने के लिए एक ट्रिक होता है। ठीक है, लाल बट्टे टक्का। ठीक है, जिसमें आपका पहला होता है ये साइन, साइन बराबर हम लोग बोलेंगे लंब बट्टा कर्ण, कॉस ये हो जाएगा आपका कॉस आधार बट्टा कर्ण, ये आपका आ जाएगा टेन लंब बट्टा आधार। ठीक है, चलिए चलते हैं देखते हैं। अब देखिए यहाँ साइन ए क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण, मतलब इसका रिलेशन इससे बन रहा है लंब बट्टा कर्ण। आपका दूसरा है कॉस ए, सब में ए एंगल वही रहेगा। चलिए साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण हो गया। अब देखिए आपका आता है कॉस, कॉस का क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, मतलब फिर इसका रिलेशन इससे बन रहा है, क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण। अब आपका आता है टेन, टेन का हो जाएगा लंब बट्टा आधार। अब देखिए यहाँ जिस तरह इधर से हम लोग इधर गए, ठीक है, अब हम लोग इधर से चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, हम लोग इधर से चलेंगे। ठीक है, जैसे लंब बट्टा आधार हुआ, अब आपका अगला हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब। चलिए फिर उसी तरह कर्ण बट्टा आधार। चलिए उसके बाद देखते हैं कोसेक, क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब।
इसको याद रखने का ट्रिक देखिए, ये आपका हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा आपका कॉट, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कोसेक। ठीक है, एक बार ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, अब फिर उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर। ये आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ होगा तो आप लोग इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। लाल बट्टे कक्का, इससे आप लोग आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इस फार्मूला का यूज हम कहाँ करेंगे, जब यूज करेंगे उससे पहले हम आप लोग को बता देंगे कि इस फार्मूला का यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, अभी इस फार्मूला का यूज हम नहीं बता रहे। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। साइन ए बराबर लंब बट्टा कर, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर, टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। अब देखिए कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक ए बराबर कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। कोसेक ए बराबर कर्ण बट्टा लंब। देखिए इस ट्रिक पे आप लोग ये 6 फार्मूला याद रख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हुआ हो कमेंट कीजिएगा, सर फार्मूला नहीं याद हुआ, नहीं समझे, तो हम फिर सोचेंगे। चलिए तो देख लिया हम इस ट्रिक पे 6 फार्मूला याद रख सकते हैं। इसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, इस पर चैप्टर आपका है, ठीक है। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। जो बिहार बोर्ड से है वो इस ट्रिक पे याद रख सकते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड से है उसके लिए दूसरा ट्रिक है। पहले हम बता दिए कि कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेनियस, जिसको हम बोले एच से सूचित करते हैं। आधार का इंग्लिश होता है फेस, जिसको हम लोग बोले बी से सूचित करते हैं। लंब का होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम टी से सूचित करते हैं। ठीक है, जब इसके लिए ट्रिक बना, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ट्रिक होना चाहिए, तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते होंगे, उसके लिए एक ट्रिक है सेम इसी तरह। जैसे लंब हुआ, इसका इंग्लिश हो जाएगा, लंब का इंग्लिश क्या होता है परपेंडिकुलर, इसी तरह हो जाएगा। आधार का इंग्लिश क्या होता है, आधार का इंग्लिश बी, फिर लंब बी। देख लीजिए यहाँ कर्ण का एच, फिर कर्ण के लिए क्या होगा एच, फिर आधार के लिए क्या होगा बी। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे याद रखें। उसी तरह से हम साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, इसको याद रखिएगा। देखिए जैसे हुआ लाल बट्टे कक्का, इसको हम कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर होली, ठीक है। इस ट्रिक पे आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी था वो खत्म हो चुका है, यही 6 फार्मूला था। अब इससे आगे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। चलिए अगर ये त्रिकोणमिति का दूसरा तरकता भरकता पार्ट आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जो प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वार्थी ना बने, कहते कर भला तो हो भला, शेयर कीजिएगा।